चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। देखिए हमें एक कंपाउंड दिया गया है और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा पूछा गया है। सबसे पहले समझिए इस कंपाउंड में अगर देखिएगा तो कार्बन के साथ तो चलिए देखिए इस कंपाउंड को देखिएगा तो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और वन साइड में भी कार्बन के चैन जुड़े हुए हैं और दूसरे साइड में भी क्या है कार्बन के चैन जुड़े हुए हैं। तो ऐसे अगर किसी कंपाउंड में कोई कार्बन कनेक्टेड होता है तो इस कार्बन को हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं और ये फंक्शनल ग्रुप कौन से कहलाता है, कीटोन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, कीटोन कहलाता है। तो इस कंपाउंड में कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो कीटोन। ये कंपाउंड कैसा होगा, कीटोनिक ग्रुप का हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो चलिए इसका हम नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं। देखिए ड्रॉ करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3 और Cl है। देखिए अगर हमें कोई फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड दिया गया है तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं और पेरेंट चेन का सिलेक्शन कुछ ऐसे करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करता हुआ हमने क्या कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। देन बात आती है नंबरिंग की। सेकंड में क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कम से कम नंबर मिले, मतलब लोएस्ट नंबर मिले। तो हम किधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब हम इधर से चलते तो 1 2 3 4 5 पे मिलता, इधर से चले तो 2 पे मिल गया। तो ये हमारा नंबरिंग क्या है, सही है। अब बात आती है सर नेमिंग की। तो हम नेमिंग का जो नोम्स होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। नेमिंग का नोम्स बोलता है कि सबसे पहले आप प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखो, फिर आप प्रीफिक्स प्राइमरी लिखो, फिर आप वर्ड रूट लिखो, फिर आप सफिक्स प्राइमरी लिखो, फिर आप सफिक्स सेकेंडरी लिखो। अब बात आती है सर प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होता है। तो कंपाउंड में मेन चेन के अलावा कार्बन का चेन या अदर कोई हमारा ClBr NO2 या NO, ऐसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। अगर वो सब लगे रहते हैं तो उन्हें हम प्रीफिक्स सेकेंडरी में लिखते हैं। तो देखिए अगर यहाँ थर्ड पोजीशन पे देखिएगा तो एक कार्बन लगा है, इसको मिथाइल बोलेंगे, और फिफ्थ पोजीशन पे Cl लगा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। तो जब भी हम प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं तो इनको भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे क्या करते हैं, नोम्स करते हैं। तो यहाँ फिफ्थ पोजीशन पे हमारा क्या है, क्लोरो है, तो CH क्लोरो लिखेंगे। देन हमारा क्या है, थर्ड पोजीशन पे एक कार्बन है तो इसके लिए मिथाइल लिखेंगे। अब बात आती है सर कोई ब्रांच है क्या, तो अब कोई ब्रांच हमारा नहीं बचा। तो अब आएंगे प्रीफिक्स प्राइमरी पे, और प्रीफिक्स प्राइमरी कोई हमारा साइक्लिक बाईसाइक्लिक या स्पायरो कंपाउंड होता है तब हम यूज करते हैं, जो कि नहीं है तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब आते हैं वर्ड रूट पे। तो हमारा कंपाउंड में जितने मेन चेन में कार्बन होते हैं उनके लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड में हमारा 6 कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट यूज करेंगे हेक्स। अब बात आती है सर सफिक्स प्राइमरी क्या होता है। तो कंपाउंड के अंदर जो पेरेंट चेन होता है उस पेरेंट चेन में जो कार्बन का चेन है अगर सिंगल बॉन्डेड होता है तो उसके लिए हम ANE यूज करते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी। अगर हमारा डबल बॉन्ड होता है तो ENE यूज करते हैं, अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है तो YNE यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, ANE यूज करेंगे। देन हमारा क्या बचा, हमारा बचा सफिक्स सेकेंडरी। अगर सफिक्स सेकेंडरी में हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं सफिक्स सेकेंडरी ONE। ठीक है, तो चलिए कार्बन इस पेरेंट चेन में हम देखते हैं कीटोन का कार्बन 2 नंबर के पोजीशन पे है तो हम इसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 ऑन। लेकिन यहाँ पे बात याद रखिएगा, अगर E के बाद आपका AIOUY आता है तो हम E को नोम्स में स्ट्राइक आउट कर देते हैं और
उसके बाद नेमिंग करते हैं। तो अगर हम देखें तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, 5-chloro-3-methyl हेक्स एन 2 ओन। और ऐसा ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन में देखें ए में तो लिखा गया है 5-chloro-3-methyl हेक्स एन 2 ऑन होगा, लेकिन यहाँ पे ऑन लिखा गया है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन हम बी देखते हैं, 1-chloro-1,3-डाई-इथाइल-4 पेंट एन ओन, हमारा क्या ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है 5-chloro-3,5-डाई-मिथाइल-1,2 पेंट एन ओन, क्या ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं डी। डी में बोला जा रहा है 5-chloro 3-मिथाइल 3-मिथाइल सर हेक्स 6 कार्बन के लिए हेक्स, सर सिंगल बॉन्ड के लिए एन एन, और उसके बाद ओन। ओन के लिए देखिए वर्ड रूट से पहले टू, जो टू लिखा गया है। सिमिलर यहाँ पे आप सफिक्स सेकेंडरी के साथ भी इसका पोजीशन लिख सकते हैं, नहीं तो आप वर्ड रूट से पहले इसके पोजीशन को लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, सफिक्स सेकेंडरी के साथ ही इसके पोजीशन को लिख दिया है। तो हमारा ऐसे भी लिखा जा सकता है और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बात सेम है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के, ठीक है ना।